आपके ऊपर यहाँ ये जो शरीर आपको दिया है, ये आपका एक बंधन है, आपके ऊपर एक ये बेड़ी डाल रखी है। इस प्राणी को परेशान करने के लिए इस काल भगवान ने हमारे ऊपर ये स्थूल शरीर जो चढ़ा रखा है, ये हमें परेशान करने का माध्यम है, मीडिया है। इस जीव को जितना कष्ट इसमें दिया जा सकता है ये देता है, चाहे पशु रूपी योनि में, चाहे पक्षी योनि में, या मानव शरीर में। परमात्मा ने आके बताया कि इस शरीर में जिसमें तुम रह रहे हो, ये क्या है, कैसा है। तुम हमेशा इस शरीर को पाकर के ये चिंतित रहते हो, चिंता करते हो कि हे भगवान कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मुझे चिंता इस बात की है कि तुम इसमें जीवित कैसे रह रहे हो, तुम रह कहां रहे हो। इस शरीर में हड्डियां, मांस, रक्त, थूक, पेशाब, विष्ठा, हर तरह की लाड़ इसके अंदर भर रखी हैं और उसमें तुझे डाल रखा है। कभी आपने सड़क के ऊपर कुत्ता मरा हुआ देखा हो, एक्सीडेंट के कारण? उसका अंदर से क्या मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको देख करके हमें मुंह मोड़ना पड़ता है, देखा नहीं जाता। और हम उसी में रह रहे हैं। हमारा शरीर ऐसा ही है जिसमें हम विद्यमान हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी ही उस साईं को ढूंढ। उस परमात्मा को, उस साईं को, उस मालिक को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को खोजो। फिर बताते हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है ये मिट्टी का है, 5 तत्वों से बना हुआ है। अंत में इसका अंतिम संस्कार जब कर दिया जाएगा ये मिट्टी में मिल जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इस मिट्टी से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी जो आपको प्राप्त हुई है, इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो। इस मिट्टी से सोना उपजा सकते हो, सत साधना करके, धर्म पुण्य करके आप इस मिट्टी का बहुत लाभ उठा सकते हो। आपको काल भगवान ने, ब्रह्म ने अत्यंत कष्ट दिया हुआ है, और उन कष्ट में, शरीरों में से हल्का कष्ट में ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है। और इस मनुष्य शरीर में आप कितने दुखी हो, आप विचार ना करने से आप नहीं सोच पाते हो कि हम सचमुच इस मनुष्य शरीर में भी महाकष्ट उठा रहे हैं। हम स्वयं नहीं सोच पाते हैं। जब हम तत्व ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का संदेश हमें प्राप्त होता है, फिर हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, फिर हमें लगता है कि सचमुच हम बहुत दुखी हैं। इस मानव शरीर को हम अच्छा शरीर मानते हैं। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के शरीरों से मानव शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इसमें कभी कोई बीमारी है, इसके अंदर भी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन इस मानव शरीर में प्राणी को प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा विकार मानव शरीर में ही हमारे लगा दिए काल ने कि कहीं ये भक्ति ना कर लें। मानव शरीर परमात्मा ने इसलिए हमें दिलवाया इस काल से कि मानव शरीर में ये प्राणी मुझे पहचान लेगा। इस मानव शरीर में इस काल ने और अत्यधिक विकार जड़ दिए ताकि वो भक्ति ना कर सके।
प्रथम तो इसने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया कि परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान ही इसे प्राप्त ना हो मानव को। आप देख रहे हो, न ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न दुर्गा जी को ज्ञान, न ऋषि महर्षियों को आध्यात्मिक वेदों का कोई ज्ञान नहीं, और न ही ब्रह्म को ज्ञान। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही ज्ञान हमें देता है। इसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रथम तो इस प्राणी को ये ज्ञान ही ना हो, ये साधना करे तो मेरे सतर्की ही करे, मेरे जाल में फंसा रहे, इसकी सोच है ब्रह्म की। और जब परमात्मा आते हैं, पूर्ण ब्रह्म अपना ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, हमें प्रेरणा होती है, हमारी उत्सुकता बढ़ती है, हम खिंच जाते हैं भगवान की तरफ उसके गुणों से परिचित होकर के। फिर हम चाहते हैं कि भक्ति करें, हम चाहते हैं कि डट के भक्ति करें, दिन रात साधना करें, क्योंकि हम परिचित हो जाते हैं इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से। कब परिचित होते हैं? जब तत्वदर्शी संत हमें मिल जाता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। जब हमें यह ज्ञान होता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद ना जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, वहां पर हमारा शरीर भी इतना अच्छा है कि उसमें कोई बीपी हाई लो नहीं होता, कोई कष्ट कोड नहीं है, कोई रोग नहीं है। वो अनामे स्थान है, अनामे, जहां रोग नहीं किसी प्रकार का, जन्म मृत्यु का रोग भी नहीं है। तो हमारी प्रेरणा होती है, हम संत के निकट जाते हैं तो काल ने और एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा हुआ है कि नकली संत भेज दिए। इस कलयुग में ही सतलोक का डंडोरा पीटा गया। न सतयुग में सतलोक का जिक्र, न त्रेता युग में, न द्वापर में। अब कलयुग के अंदर परमात्मा का प्रॉमिस हुआ था इस काल के साथ। इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा था कि कलयुग में आप जितने चाहो जीव ले जाना, 3 युगों में आप जीव ना ले जाना, कम ले जाना। तो अब सतलोक की महिमा का गुणगान अब होना था। काल ने पहले ही अपने दूत भेज दिए, ये झूठे नकली, ये झूठे ज्ञान युक्त, नाम सतलोक का लें, कह का पता नहीं, नाम काल के दें और बात करें सतलोक जाने की। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा वाले आदि आदि। इसने ये नकली पंथ चला दिए, करोड़ों जीवों को उसमें फंसा दिया। ऐसा हमारे साथ इसने एक और षड्यंत्र रच दिया। फिर आगे क्या कर रखा कि शरीर ऐसा दे रखा है कि हम भक्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते इसमें। ये तो रजा मालिक की होगी। उस परमेश्वर ने ऐसी विधि बता दी कि हम थोड़ी भक्ति करेंगे तो भी बेनिफिट कई हजार गुना मिलेगा हमें। ऐसा तरीका बताया हमारे को। अब जैसे ये मानव शरीर मिला है, इसमें हमारे साथ एक और जुल्म कर दिया इसने, 5 विकार लगा दिए। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर कुत्ता रुत पर, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उदास, और कामी नर कूटा सही 6 ऋतु 12 मास। विचार करना परमात्मा के एक संदेश पर गहराई से सोचना, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने षड्यंत्र के तहत काल ने यहां बंद कर रखे हैं, फंसा रखे। परमात्मा कहते हैं कि उत्ता जो होता है 30 दिन ही उत्तेजित रहता है काम वासनावश संतानोत्पत्ति के लिए, फिर शेष समय वो शांत रहता है। और परमात्मा याद दिलाते हैं कि कामी नरकूटा सही 6 ऋतु 12 मास, और मनुष्य के लिए कहा है कि इसका कोई समय फिक्स नहीं, इसके अंदर इतनी उत्तेजना और ये वासना ठोक दी काल ने।
परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल बे। अब क्या होता है, परमात्मा की प्रेरणा पाकर आत्मा तड़फ जाती है, उसके पाने के लिए यूं सोचती है कि मैं यदि राज्य भी त्यागने की आवश्यकता पड़ी तो इस आत्मा ने राज्य भी त्याग दिया। पिछले उदाहरण है, राजाओं ने राज त्याग कर भगवान पाने की चेष्टा की, कहां चले गए, जंगल में चले गए। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक नारी त्याग दीनी, आप जी प्रेरित हो गए, एक स्त्री को त्याग कर चले गए। किस उद्देश्य से? कि ये भक्ति में बाधा करती है। हम नारी के पास रहेंगे तो वासना जागेगी, भक्ति बाधा बनेगी, इसके करके तुम छोड़ जाते हो। परमात्मा कहते हैं नहीं, एक नारी तो त्याग दीनी, और ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तेरे साथ जुड़े हुए, ये 5 बाधक और तेरे साथ है, इनको त्याग दो, बात बनेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, कहते हैं मतंग शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मतंग कुरंग पतंग भरंग और सिरंगा, इंद्री एक और ठगो 30 अंगा, तुमरे संग 5 प्रकाशा, योग युक्त की झूठी आशा। क्या बताते हैं कि जैसे शब्द स्पर्श, जैसे कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण के अंदर एक सबसे भयंकर विकार है कान का विषय, शब्द का विषय। और हिरण को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो एक प्रकार की धुन निकालते हैं सारंगी पे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं उतार को घुमाकर। तो वो मर्ग के कानों में जब गिरती है, हिरण के कानों में, तो इतना विवश हो जाता है कि वो अपने शत्रु के पास खिंचा चला आता है और उसके सामने ऐसे सिर रखकर बैठ जाता है। उसका इतना जबरदस्त कान का विषय है, यानी गाने सुनन की आदत बहुत जबरदस्त है। शब्द सप्रस, सप्रस माने काम वासना। हाथी के अंदर सबसे अत्यधिक काम वासना होती है। शिकारी क्या करते हैं, हाथियों को पकड़ने के लिए एक हथनी को ट्रेंड करते हैं और जमीन में एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं, काफी लंबा, सैकड़ों फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, और उसको ऊपर से लकड़ों से छाप देते हैं, छत दे देते हैं पतली पतले लकड़ों से, और उसके ऊपर के घास रख देते हैं, ऐसे ही ताजा घास काट के उसके ऊपर के डाल देते हैं, ये पता ना लगे कि यहाँ गड्ढा छाप रखे। उधर से उस हथनी को छोड़ देते हैं हाथियों के झुंड में। वो हथनी जाती है हाथियों के साथ, वो छेड़छाड़ करती है, अपने शरीर को सप्रस करती है, उनके अंदर वासना जागृत कर देती है। हाथी इतने अंधे हो जाते हैं, उसके साथ विलास करने के लिए उसको पकड़ना चाहते हैं, वो ट्रेंड होती है, भाग लेती है, वो सीधा भागती है। एक बार तो उसको पता होता है, वो फिर, और हाथी भी उसके बिल्कुल निकट आ रहे होते हैं, 10-20 फुट पीछे होते हैं। हथनी फिर साइड में भागती है, उसको उसके साइड से निकलकर फिर सीधा उधर ही आ जाती है। हाथी सीधा चलने की इधर ना भाग कर उसके पीछे, जब उसको वापस आया सामने देखते हैं, वो सीधे ही भाग लेते हैं और सीधे उस खाई के अंदर, गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। वो देख नहीं पाते, क्योंकि वैसे हाथी बड़े सूंघ सूंघ कर कदम रखते हैं, चलते हैं जो, लेकिन उस वासनावश इतने अंधे हो जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि आगे हमें खतरा भी है कि नहीं, और गड्ढे में गिर जाते हैं। उनको फिर भूखा रखा जाता है 1-2 दिन। हाथी एक दो दिन भूखा रहने से ही निढाल हो जाता है, फिर उसके अंकुश मार मार के उसको सीधा किया जाता है।
फिर दूसरी साइड से गड्ढे को स्लो बना करके उन सब हाथियों को पकड़ के बाहर आ जाते हैं। एक वासना के कारण अंधे होकर गड्ढे में फंस गए, अब वो सारा जीवन उनके अंकुश लगा रहेगा, खाना भी समय पर नहीं होगा, उनकी दुर्गति हो रही होगी। गांव गांव में, नगर नगर में उनसे आटा नमक मांगा जाएगा उन हाथी को पकड़ने वालों द्वारा। शब्द सप्रश रूप, रूप जैसे पतंग आपने देखे होंगे, पतंगे जीव होते हैं, ये तीतली सी, ये क्या करते हैं, दीपक को जगता हुआ देखकर एकदम उसको उसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, उस रूप पर इतने आसक्त हैं और अपना जीवन नाश कर लेते हैं, वो दूर नहीं हो सकते हैं। रस जैसे मछली के अंदर ये जीभ का स्वाद अत्यधिक होता है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक कांटे में लोहे का कांटा बना लेता, हुक सा, और उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा देता है या कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता है। मछली खाने के लिए उसमें आकर एकदम ऐसे अपना मुंह मारती है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, गड़ जाता है, और थोड़ी सी हलचल देखकर कांटा पकड़ने, वो मछली पकड़ने वाला उसको पकड़कर बाहर फेंक लेता है, 2 सेकंड में वो तरफ कर मर जाती है। यानी जीभ के स्वाद से उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया। अब गंध, सुगंध, महक की जो आदत है, विकार है, ये भौरे के अंदर होता है। भौरा फूलों पर जाकर बैठ जाता है और इतना मदहोश हो जाता है कि वहां से उठता नहीं, चिपका ही रहता है। और शाम के समय कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अब परमात्मा कहते हैं, कुरंग मतंग पतंग सरंग और भरंगा, इंद्री एक और ठगो 30 अंगा, तुम रे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कबीर जी कि मानव शरीर में तुम्हारे साथ ये 500 शत्रु लगा दिए काल ने। ये 500 शत्रु तुम्हारे साथ फिट कर दिए, तुम बात बनाते हो साधना करेंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। ये ऋषि लोग जो समाधि लगाया करते थे, हजारों वर्ष बैठ जाते थे, ये अपना जीवन नष्ट कर गए। पुण्यात्मा, मन प्रत्येक प्राणी में है, पशु पक्षी में है, मनुष्य में भी है, ऋषि में भी है, और हम जैसे नागरिकों में भी वही मन सेम टू सेम है, उसका एक जैसा स्वभाव है। आप जी साधना करने बैठते हो सतनाम की, मन पल पल में भागता है, इसको फिर रोका जाता है, फिर भागता है, 10 मिनट में फिर भाग लेता है, फिर रोका जाता है। इसका आदत खराब है, ये टिक नहीं सकता। या कोई ऐसी बात याद जो आएगा, चलो वहां चलते हैं, वहां ले जाएगा। अब ये ऋषि लोग कैसे बैठ गए इतने समय तक, मन तो वही है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, जाते थे पहले, अब तो नहीं देखोगे, तो 3 घंटे की फिल्म होती थी और 3 घंटे में पता नहीं लग रहा था, 2 मिनट